So I must realize every day I have a father. और ये हमें याद रहना चाहिए कि हमारा God is स्वर्गीय my पिता है, father. मेरा परमेश्वर मेरा पिता I है। must also remember every day that he is in heaven, he can handle every problem. और मुझे याद करना है वो स्वर्ग में और कोई भी समस्या का वो निवारण कर And सकता my है। number one request must be, और पहली जो मेरी विनती होनी चाहिए वो, hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माने जाए। Lord, my backache and my cancer can wait, but hallowed be your name. प्रभु मेरा जो पीठ दर्द है, मेरा कैंसर है, वो राह देख सकता है, लेकिन तेरा नाम पहले पवित्र माना जाए। That's all secondary. Let your name be hallowed. और ये प्राथमिक नहीं, लेकिन तेरा नाम पवित्र माना How जाए। many believers are there whose number one passion in life is that Jesus' name must be glorified in India? और कितने ऐसे विश्वासी हैं जिनका पहला मनोवेग ये है कि ये भारत के अंदर यीशु का नाम महिमावंत A हो। lot of people was, Lord, give me a promotion in my job. और ये नहीं कि हमारा मुझे जो नौकरी के स्थान पर प्रमोशन मिले, Give me bless my business, let me make more money. और मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं, इसलिए मेरे व्यवसाय को आप आशीष Or दें। this problem, that problem, the other problem. और ये समस्या वो समस्या, Or some things are legitimate. I've got a cancer, please heal me. और कुछ चीजें उचित है, या मैं जो कैंसर है तो मुझे चंगाई Nothing दे, wrong in that. और उसमें कोई बुराई नहीं है। Oh, my children are going astray, bring them back. और जो मेरे बच्चे भटक गए उनके वापस लेके, ये Good अच्छी बात prayers. है। But Jesus said, first pray, hallowed be thy name. पहली प्रार्थना तेरा नाम पवित्र माना Tell जाए। you something. मैं कहना चाहता हूँ, Many of your problems will be solved when you put God's concerns first. आपके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा यदि आप परमेश्वर को पहले स्थान देंगे। You're praying for yourself good things. आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। You don't get them because God is not first in your life. आप उसे नहीं पाते क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में प्राथमिक नहीं है। Our attitude should be, hallowed be thy name, Lord. और हमारा स्वभाव जो है कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। Not that I repeat it like a parrot, एक पोपट के समान, एक हम उस तोते के समान उसको दोहराते ना but रहे, that I mean it in my heart. और मेरे हृदय के अंदर उसके अर्थ से अर्थ Lord, भरे I गए want हैं। your name to be glorified और मैं चाहता हूं प्रभु कि तेरा नाम मेरे जीवन में पवित्र in India, महिमा पाए, भारत में, in my life, मेरे in जीवन my में, home. मेरे घर में। And then, Lord, I want your kingdom to come. और मैं चाहता हूं कि प्रभु तेरा राज्य आवे। You know, every day when I read in the papers nowadays, और जब मैं हर दिन अखबार में इस प्रकार पढ़ता हूं, some girl is raped or molested in some part of India. भारत के कोई भाग के अंदर किसी लड़की का रेप बलात्कार हुआ है, ऐसी कोई घटनाएं, Woman commits suicide because of dowry. और दहेज के कारण किसी स्त्री ने operation. आत्महत्या के लिए ऑपरेशन, And so many children being kidnapped for sexual purposes. और अनैतिकता के लिए कुछ बच्चों को वहां पे किडनैप हो जाता So है, many poor people being ill-treated. और कुछ गरीब लोग हैं उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। Now, I read the other day, or was it today, I think, और मैंने आज ही शायद पढ़ा, one family that did not eat food, one Indian village for 8 days. और एक परिवार जिसने 8 दिन से खाना नहीं खाया, And their daughter died of starvation. और भूखमरी के कारण उनकी बेटी का मृत्यु हुआ। You know what I pray? और मैंने क्या प्रार्थना किया? Lord, let your kingdom come soon. और मैंने कहा प्रभु तेरा राज्य जल्दी आए, Please come quickly. तू जल्दी आ प्रभु। The rich are becoming richer and these poor people are suffering. और प्रभु जो धनवान है वो धनवान बनते जा रहा है, और ये गरीब जो है वो संघर्ष उठा रहा Some है। of us who have plenty of money, you don't realize what poor people go through. और हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे, उन्हें पता नहीं गरीब लोग किस अवस्था से गुजरते हैं। Most of our CFC churches are in the poor villages in India. और हमारे बहुत सारे CFC के बहुत गरीब चर्च है जो गांव में, भारत के गांव में Many है। if you don't know what it is like because you've never been to a poor village in your life. और आपने अगर गांव में नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। But do you know that 80% of India's villages, और आप जानते हैं 80% गांव जो है and भारत के अंदर गांव we have to है, be witnesses for Christ. और हमें उसके गवाह बनना है। I remember when I started preaching, और जब मुझे याद है जब मैंने प्रचार I करना said, Lord, आरंभ किया, all the big preachers go to the cities to make money. और बड़े बड़े प्रचारक पैसा बनाने के लिए शहरों में I प्रचार said, करते हैं। Lord, send me to the poor villages in India. और मैंने कहा प्रभु मुझे भारत के सबसे गरीब देश के अंदर भेज। And God took me at my word and sent me to the poor villages. And we have so many churches there now. और प्रभु ने मेरे वचन को सुना और ऐसे गरीब से गरीब ऐसे कलीसियाओं को वहां पे हम And स्थापित कर as I सके। said, 2 villages where there were no Christians for 2000 years. और 2000 साल से ऐसे 2 गांव जहां पे मसीहत पता ही नहीं है, I am so excited. और मैं बहुत आनंदित हूं। But so much of poverty and oppression. और इतना ज्यादा वहां गरीबी है। I say, Lord Jesus, your kingdom come. We cannot solve India's problems overnight. और एक रात के अंदर हम भारत के प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकते, इसलिए कहता हूं प्रभु तेरा Hallowed राज्य be thy आवे, name, thy kingdom come soon. और तेरा नाम पवित्र माना जाए, और तेरा राज्य आवे। Do you ever pray that prayer? और क्या आप इस प्रकार प्रार्थना करते When हैं? you see all the terrible things going on in this world, do you pray, Lord Jesus, come soon? और जब इस दुनिया में ऐसी भयानक चीजें होती है, क्या तो आप प्रार्थना करते कि प्रभु तू जल्दी आ? It is the last prayer in the Revelation 22. Come quickly, Lord Jesus. और अंतिम प्रार्थना प्रकाशित 22 में यही है कि प्रभु तू जल्दी आ। And the third request, और तीसरी जो thy विनती will है, be done on earth as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में तेरी मर्जी पूरी होती है, वैसे संसार That में is how धरती पर Jesus पूरी हो। finished his Father's will. और इसी प्रकार यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा Every किया day. प्रतिदिन।
How is it in heaven? और कैसे स्वर्ग में होता है? The angels don't just go around doing whatever they like. और स्वर्ग के अंदर जो स्वर्गदूत है वो अपने आप को जो अच्छा लगता है वो नहीं करते। I can't go around doing whatever I like and say I'm doing God's will. और मैं मुझे जो अच्छा लगता है वो करते रहो फिर को मैं प्रभु की इच्छा कर रहा हूँ, ये You नहीं हो know how सकता। the angels do God's will? और आपको पता है स्वर्गदूत कैसे परमेश्वर की They इच्छा करते हैं? wait on God. वो परमेश्वर की राह देखते हैं। Today we don't have time to wait on God. और आज बाट जोड़ने के लिए टाइम नहीं है। A lot of people are busy on Facebook and watching television and so many other things. They don't have time to listen to God. और टीवी देखने फेसबुक पे बहुत सारे लोग व्यस्त है, प्रभु को सुनने के लिए But the समय नहीं। angels wait on God. लेकिन जो स्वर्गदूत है वो प्रभु की बाट जोते हैं। God, what do you want us to do? और परमेश्वर तो क्या चाहता है कि हम करें? And he tells one angel, go and do this, go and do that. और वो कहता है ये करो और वो करो। Go to Nazareth and go to Jerusalem and speak to that priest Zachariah. और तू यरूशलेम जाके वो जकरिया जो याजक है उससे बात कर। He comes back. Then he says, now go to Nazareth and speak to that Virgin Mary. और फिर वो कहता है कि वो स्वर्गदूत से कहता है कि नाजरत में जाके उस कुंवारी मरियम से बात They कर। wait, they get a message, go and do it. और वो राह देखते हैं और वो संदेश को लेते हैं और फिर वहां This पे is काम how करते हैं। God speaks to those who want to hear him. और जो सुनना चाहते हैं उनके साथ परमेश्वर इस तरह से बात Many करता है। people say, I can't hear God. और कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं प्रभु को नहीं सुन I'll सकता। tell you why. मैं कहता हूं क्यों? You're too busy. आप बहुत व्यस्त Your हैं mind is full of earthly things. और आपका जो मन है पूरी तरह से संसार की बातों से भरा हुआ You है। have no time to wait on God. आपके पास प्रभु के लिए बाट जोने का समय नहीं है Or there's sin in your conscience. और आपके विवेक में पाप है Or you're fighting with other believers or fighting with your wife or husband. और अपने पति या पत्नी और अन्य विश्वासियों के साथ आप झगड़ा How करते can you हैं। hear God then? और कैसे आप प्रभु को सुन सकते हैं फिर? Be very careful. और आप बहुत सावधान रहे। Thy will be done on earth as it is done in heaven. और जैसे स्वर्ग में तेरी मर्जी पूरी होती है वैसे धरती पर तेरी इच्छा पूरी हो। तब Give us this day our daily bread. उसके बाद आता है हमारी प्रतिदिन की रोटी हमें That दे। includes everything. और वो उसमें सारी चीजों का सारी चीजें आती हैं। Lord, please give me a job because that's how I get daily bread. और मुझे प्रभु एक नौकरी दे जिससे कि मेरी प्रतिदिन की रोटी मुझे मिले। Give me a house to live in because I need to stay somewhere. और मुझे कहीं रहना है इसलिए मुझे घर दे। Give me clothes to wear because I have to go and earn my living. और मुझे जाकर कमाना है, मुझे वस्त्रों को दे प्रभु। And help me to educate their children because they have to earn their daily bread one day. और मेरी सहायता कर बच्चों को पढ़ाने के लिए कल उठ को उनके अपनी रोटी कमानी है। So in that one prayer, give us this daily bread. All our earthly requirements are there. उसी विनती के अंदर प्रतिदिन की रोटी के अंदर सारी हमारी जरूरतें आ जाती है। Heal me of my sicknesses, Lord. Otherwise, I'll be lying at home. I won't be able to earn my daily bread. और हमारी बीमारी से प्रभु तो मुझे चंगा कर, नहीं तो मैं मेरी प्रतिदिन की रोटी नहीं कमा All पाऊंगा। earthly requirements are in that one sentence. और एक ही वाक्य के अंदर हमारी संसार की सारी जरूरतें आ जाती है। Then forgive उसके us बाद our sins. हमारे पापों को माफ कर। How? कैसे? In exactly the same way I have forgiven all other people. उसी तरह से जैसे मैंने और जो भाई और बहन है उनको मैंने माफ किया हो। Do you know that some people are telling God, don't forgive my sins? और आप जानते कुछ लोग ऐसे बोल रहे कि प्रभु तू मुझे माफ मत कर। You say, how is that? और वो कैसे हो सकता है? That's what they are praying. और वही वो प्रार्थना कर रहे हैं। Because they are praying, Lord, forgive me exactly as I have forgiven those people. और क्योंकि वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे पाप इस तरह से माफ कर जैसे मैं औरों के अपराध माफ There's करता हूँ। somebody you have not forgiven. और ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आपने माफ नहीं किया है, Then you're telling God, don't forgive me. और इसका मतलब आप प्रभु से ये कह रहे प्रभु तू मुझे माफ मत कर। Supposing there is one human being anywhere on earth whom you have not forgiven और today. अगर ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में है, एक व्यक्ति जिसको आपने माफ नहीं किया One है, man. एक व्यक्ति, Believer, unbeliever, anybody. विश्वासी और अनविश्वासी कोई भी, Who did some harm to you maybe 20 years ago or 50 years ago. और 20 साल या 50 साल पहले उसने कुछ हानि But आपकी की, till today you have not forgiven him. लेकिन आज तक आप उसे माफ नहीं किया है। And you're saying to God, और आप प्रभु से कह रहे हैं, oh God, परमेश्वर forgive me as I have forgiven him. और प्रभु तू मुझे माफ कर जैसे मैंने उसको माफ किया। What are you praying? आप क्या प्रार्थना कर रहे I हैं? have not forgiven him, don't forgive me. मतलब मैंने उसको माफ नहीं किया, तू भी मुझे माफ मत कर। Do you know that that's what many believers are praying? आप जानते हैं बहुत विश्वासी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे Jesus हैं। said, if you don't forgive others their sins, your Father will not forgive you. यीशु ने कहा अगर आप औरों के अपराध माफ नहीं करेंगे, पिता आपके भी अपराध माफ नहीं And करेगा। then he said, don't stop with forgiveness. और वहां माफी तक रुकना नहीं है। Immediately he speaks about victory after that. और उसके बाद तुरंत विजय के बारे में बात Some करता people है। only speak about forgiveness. कई लोग से माफी के But बारे में Jesus बात spoke करते हैं। about forgiveness of sin and victory over sin immediately after one after the और other. यीशु ने माफी के बारे में उसके बाद तुरंत ही विजय के बारे में बात Forgive us किया। our sins मैं अपराधों को माफ as we कर, forgive others. और जैसे हम औरों के And पाप माफ immediately करते हैं। deliver us और from उसके बाद temptation. Lead us not into temptation, और but हमें deliver us. परीक्षण में न, लेकिन हमारा छुटकारा कर। Deliver us from evil and the evil devil. और हर एक शैतान से और बुराई से प्रभु तो हमें बचाए रख। This is how a truly godly person does the will of God. और इसी प्रकार एक ईश्वरीय भक्त इंसान जो And है it परमेश्वर की इच्छा says करता in है। John 2:17, he who does the will of God will remain forever. और यहाँ लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा करता है वो सर्वदा बना रहता है। Are you going to live forever? क्या आप सर्वदा बने रहेंगे? You say, oh yeah, I accepted Christ 23 years ago.
ये आप कहेंगे 23 साल पहले मैंने परमेश्वर को अपनाया, But please read here. लेकिन यहाँ पर हम पढ़े, You live for the world and its lusts. और आप संसार और उसकी अभिलाषाओं के लिए जीते हैं, You will pass away along with the world. तो आप संसार के साथ ही मिट You जाएंगे। live for money, you'll pass away with that money. अगर आप पैसों के लिए जीते, पैसों के साथ मिट If जाएंगे। you do the will of God, you live forever. अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो आप सर्वदा बने Now see रहेंगे। the two groups of people when Christ comes again. यहाँ देख सकते हैं जब यीशु का आना होगा, दो प्रकार के झुंड के लोग हैं, Some who say, No, Lord, I don't want to come. और कुछ लोग कहेंगे प्रभु मैं नहीं आना चाहता। Verse 27. और 27 वचन, No, sorry, verse 28. 28 वचन, Little children, abide in him. हे बालों को उसमें बने रहो, When he appears, जब वो प्रकट होगा there are going to be two groups of people. दो झुंड के लोग होंगे, One who shrink away, Lord, I don't want to come up to meet you. और जो पीछे हटेंगे और वो आने पर उससे लज्जित shame. होंगे, और वो लज्जित होंगे। And the others who have boldness, yes, Lord, I'm ready to meet you. लेकिन दूसरे एक झुंड होगा जिसके अंदर हिया होगा कि मैं प्रभु तैयार हूं। Whom is he? Is he talking about believers or unbelievers? और ये कि विश्वासी और अविश्वासी के लिए बात कर रहा Verse है। 28, little children. यहाँ लिखा है हे बालकों। Who are these little children? ये बालक कौन है? See verse 1, those who have Jesus as an advocate. यहाँ पे लिखा है यीशु जो उनका एक वकील जो है, Those who Jesus is their savior. यीशु जो उनका उद्धार करता है। Little children, हे बालकों, Jesus is your savior. यीशु आपका उद्धार करता But है। when Christ comes, you'll shrink away saying, I don't want to meet him. लेकिन जब ये उसका आना होगा तो आप पीछे ना हटे कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। In shame, वो लज्जित शर्म में, क्यों? because you did not live to do the will of God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जीवन नहीं जिया। You did not forgive somebody. आपने किसी को माफ नहीं किया। There are, I believe this very clearly, there'll be two groups of believers when Christ comes. और मैं इस पर विश्वास करता हूँ, यीशु के आगमन पे दो प्रकार के झुंड होंगे।